250 किलोमीटर अमेरिका से जो दूर है बनता है, उसके अराउंड रह रहे हैं 80%, बाकी तो ज़रा ज़्यादा हट के हैं. ठीक है जी. There are 25 cities of over 100,000 people in Canada. These cities represent only 0.79% of the country's total area. इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे कंट्री साइड जो रहने का रुझान है वो ज़्यादा है, कॉस्मोपोलिटन लोग कम रहते हैं, यानी बड़े शहरों में कम रहते हैं, बाहर के इलाकों में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं. सही. और हमारे पास एक और कॉल है, देखते हैं कौन है हमारे साथ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी. कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं लाहौर से मोहम्मद अरहम बोल रहा हूँ. जी अरहम, आप बताइए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपका सवाल क्या है? सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि ये वीजा गाइड को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है कि आसानी से बहुत अच्छी मालूमात मिल जाती है. थैंक यू सो मच. तो दूसरी बात ये कि मेरा छोटा सा मसला है, मेरा एक दोस्त है इंग्लैंड में. जी जी. तो वो मुझे ना स्पॉन्सर कर रहे थे तकरीबन 1 साल से. सही. तो मुझे आप ये बताएं कि मुदस्सर साहब से पूछ के बताएं मुदस्सर साहब मुझे कि कितना टाइम लगेगा. और ठीक है जी. दूसरी बात ये कि उन्होंने ये कहा था कि अगर आप आईडी कार्ड जो होता है ना, जो आपका जो पाकिस्तानी है, उसमें आप एक इंटरनेशनल आईडी कार्ड बनवाएं, तो वो क्या जरूरी होता है? ठीक है अरहम, आपके क्वेश्चंस हमने नोट कर लिए हैं. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन और फीडबैक जो आपने दिया है. ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, हमें पता लगता रहता है कि आप लोगों को शो कैसा लग रहा है. और जो इनकी बात है, आई होप लोगों को असल में इस थोड़े से 1.5 घंटे का जो टाइम होता है उसमें काफी हम इन्फॉर्मेशन दे देते हैं. जी जी. एंड दे लाइक इट टू. जी बिल्कुल. और जो नहीं मिलती वो हम उसको रिप्लाई करके दे देते हैं. इनको मुझे एक तो ये बात समझ नहीं आई कि वो 1 साल से इनको कैसे स्पॉन्सर कर रहे हैं. ठीक है. असल में उनको अगर तो मे बी कि उनका कोई प्रॉब्लम होगा. एक तो कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है और दूसरा ओवरसीज पाकिस्तानीज होता है आइडेंटिटी कार्ड. तो अब जब कि ये रह ही पाकिस्तान में रहे हैं तो ओवरसीज पाकिस्तानीज आइडेंटिटी कार्ड का इनके स्पॉन्सर होने से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है. सही. मेरे जो जहन में आती है बात कि जो इनको स्पॉन्सर करना चाहते हैं उनकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन में या उनके स्टेटस में कोई प्रॉब्लम है. जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर आप वहाँ पे फ़ंड्स ले रहे हैं, गवर्नमेंट के फ़ंड्स पे आप रह रहे हैं, गवर्नमेंट आपके मकान का किराया दे रही है, या आप बेरोज़गार हैं और आपको पैसे दिए जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आप किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकते. मे बी ये वजह हो कि जिसकी वजह से वो इनको अभी तक स्पॉन्सर नहीं कर पाए. वरना अगर आपके तमाम हालात ठीक होते हैं तो आपको 3 या 4 या 5 दिन में आप किसी को स्पॉन्सरशिप लेटर बना के भेज सकते हैं. परफेक्ट अरहम, आई होप आपको अपना जवाब मिल गया होगा. और अगर आप मजीद डिस्कशन करना चाहते हो, जो कि आई एम श्योर आप करना चाहोगे, तो आप visaguide@kohinoor.tv पे लिख के अपनी डिटेल्स भेज दो. हमारा स्क्रॉल भी कर रहा है ऑन द टीवी स्क्रीन, visaguide@kohinoor.tv. डिटेल्स भेजो, हम आपको रिप्लाई बैक जरूर करेंगे. लेट्स कम बैक टू कैनेडा. हाँ जी, कनाडा के लोगों के मुतालिक आप थोड़ी सी बात करते हैं जी. Many people from around the world have made Canada their home. True. यानी कनाडा जो कैनेडियंस जो हैं उनमें ज़्यादातर लोग इमिग्रेंट्स ही हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से जाके वहाँ रहे हैं और उससे एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी बनी. उसमें आप देखें तो कनाडा वैसे नॉर्मली तो शायद कुछ तो ऐसे चेहरे हैं जब आप देखते ही हैं ना तो आपको एहसास होता है कि ये कैनेडियन है. जैसे मसलन सिख बहुत ज़्यादा आबाद हुए हैं कनाडा में जाके. और मेरा ख्याल है अगर आप अपेरेंटली देखें तो बहुत सारे एक शनाख्त बन गई है कि बहुत सारे सिख हजरात जो है ना वो मतलब वो कम्युनिटी पूरी वहाँ पे अच्छी डेवलप हो गई. इसी कनाडा में डिफरेंट स्ट्रीट्स, टोरंटो में भी डिफरेंट स्ट्रीट हैं. एक पाकिस्तानियों की है, एक इंडियंस की है. इंडियन में आपको सारे जो देसी खाना मिलता है. इस तरह की बहुत वहाँ पे चीजें हैं जो कि शो करती हैं कि हाउ मल्टी कल्चरल दैट सोसाइटी इज. बिल्कुल. And they encourage racial and ethnic harmony, promote cross-cultural understanding, and discourage hatred, discrimination, and violence. हमारे पास एक कॉलर है, देखते हैं कौन है हमारे साथ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक. आप कैसी हैं और कौन है? अल्लाह का शुक्र है. आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और खासकर आपकी जो होस्टिंग है ना वो तो बहुत ही अच्छी है. थैंक यू सो मच. अपना नाम बता दीजिए. क्वेरीज है वो आप कर लेती हैं. अच्छा, मुझे कनाडा के बारे में पूछना है. एक सेकंड, मुझे अपना नाम बता दीजिए. आपका जी? मैं मिसेस सलीम बात कर रही हूँ अटक से. जी जी मिसेस सलीम, आप बताइए आपका क्या मसला है? मुझे मेरे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है जो कनाडा के लिए अप्लाई किया हुआ है. अच्छा जी. तो मैं मुदस्सिर साहब से पूछना चाह रही थी. मुझे 3 क्वेश्चन करने क्योंकि मैं काफी देर से होल्ड पे हूँ. बिल्कुल, आप 3 क्वेश्चन करें. टाइम, टेक योर टाइम एंड क्वेश्चन पूछिए अपने. अच्छा जी, ठीक है, थैंक यू. मुझे ये पूछना था कि मेरे हस्बैंड ने मई 2007 में अप्लाई किया था. सही.
تو ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ کیسز لنڈن چلیں گے, لیکن اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ پروسیسنگ ٹائم جو ہے وہ اب اور کتنا لگے گا. ٹھیک ہے. اور میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ اب اسٹڈی کے لیے بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں کینیڈا سیم کنٹری کے لیے. ٹھیک ہے. تو وہ کر سکتے ہیں, اس میں امیگریشن کے لیے کوئی فرق تو نہیں پڑ جائے گا؟ اوکے. اور میرا تیسرا کوشچن یہ ہے کہ جو میرے ہسبینڈ کے بڑے بھائی ہیں نا وہ پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں آلریڈی کینیڈا کے. ٹھیک ہے. تو وہ کچھ کر سکتے ہیں, کچھ اسپانسر کر سکتے ہیں میرے, اگر میرے ہسبینڈ کو کچھ ہیلپ کرنا چاہے اس سلسلے میں. ٹھیک. ویسے سلیم آپ کے سارے کویشچنس ہو گئے ہیں؟ جی بالکل ہو گئے ہیں. چلیں, تھینک یو سو مچ فار کالنگ. کیپ آن کالنگ. آپ کے کویشچنس کا جواب ہم دیتے ہیں. آپ نے مزید کویشچن پوچھنے ہو تو visaguide@kohinoor.tv پہ بھی آپ میل کر سکتی ہیں اور نیکسٹ ٹائم ہمیں کال بھی کر سکتی ہیں. جی ہاں, ایک تو جو ڈیلے والا مسئلہ ہے اس کا جواب میں اس وقت دینے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں ہوں, جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ ہمیں visaguide@kohinoor.tv پہ آفیشیلی جن کے کیسز میں کوئی پرابلم ہوا اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو جانا چاہیے تھا ابھی تک کام نہیں ہوا, وہ اپنے ای میلز ہمیں بھجوائیں اور ہم وہ ای میل جو ہے وہ کینیڈین ہائی کمیشن کے ساتھ ٹیک اپ کریں گے, اور تاکہ ہم جو بھی ان کو جواب دیں وہ ایک آفیشیل ورڈکٹ کے طور پہ سامنے آئے. دوسرا ان کا جو سوال ہے کہ آیا وہ اسٹوڈنٹ ویزا پہ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے, وہ جا سکتے ہیں, وہ اپلائی کر سکتے ہیں. جو تیسرا ان کا تھا کہ وہ جو اسپانسر کر سکتے ہیں, ان کے بڑے بھائی جو ہیں وہاں پہ وہ بھی اسپانسر کر سکتے ہیں. اٹ ڈپینڈس کہ جی نیچر آف کیس کیا بنتا ہے, کس سائڈ پہ یا کس طریقے سے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. ایز اے وزٹر وہ ان کو کر سکتے ہیں, اسٹوڈنٹ کے طور پہ ان کے ہیلپ کے طور پہ سامنے آ سکتے ہیں. یہ دونوں فیکٹرز ان کے موجود ہو سکتے ہیں. پہلے سوال کا جواب یہی ہے کہ آپ ہمیں لکھ کے بھیجیے تاکہ ہم جو لوگ فیصلہ کرنے والے ہیں ان سے بات کریں. فیصلہ کرنے والے کون ہیں جی؟ کینیڈین ہائی کمیشن والے لوگ ہیں, اور ان تک ہم آپ کی آواز پہنچا رہے ہیں. تو آپ اپنے کیسز ہمیں لکھ بھیجیں visaguide@kohinoor.tv پہ. اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے جو ایک نیوز ہی آپ کہہ لو وہ یہ ہے کہ کینیڈا کے اوپر ہم نے کم از کم 5 سے 6 پروگرامز کرنے ہیں. ایوری سنڈے 6:30 ہم لوگ کینیڈا کے اوپر بات کریں گے, ایٹ لیسٹ فار دا نیکسٹ 5 ایپیسوڈ جو ہوں گے وہ کینیڈا پہ بیسڈ ہوں گے. تو آرام سے سارے ایپیسوڈس دیکھو, آپ لوگوں کے اپنے سوالوں کے جواب بھی ملیں گے, آپ لوگوں کے کیسز بھی ہم ٹیک اپ کریں گے, اینڈ وی ول میک شیور کہ آپ کی جتنی پرابلمس ہیں ہم ان کا حل نکالیں. So yes, we were talking about Canada. Multiculturalism کی بات کیا ہم نے. In Canada.